मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क है इसमें हम सबको मालूम है कि मईशत के हालात बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग है। ये मैं बड़ा केयरफुली लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, डिस्ट्रेसिंग से भी शायद ज़्यादा गंभीर हालात हैं, इसलिए मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करी कहीं फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी को धचका ना पहुंचे। तो उस दौरान क्या ये एक नई बहस खोलना जी कि कौन गद्दार है, किस पे बगावत के मुकदमे होने चाहिए। अभी कमीना की मैं सुन रही थी कि वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे तो फिर वो तय करेंगे उनकी अप्रूवल से कि भाई खान साहब पे बगावत के मुकदमे कायम करने हैं या नहीं करने। ये बड़ी ही ये जैसे कहते हैं स्क्रूड अप प्रायोरिटीज हैं इस वक्त। काफी मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ अमूमी तौर के ऊपर भी हमारे यहाँ पांव से आगे देखने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान एक बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पे है और जो इक़दामात हैं वो देख के तो बंदा सर पकड़ लेता है कि ये क्या लोग हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ी, देखिए पीटीआई ने 40 लाख वोट ज्यादा लिया हुआ है पीएमएलएन से, और क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़े सियासी लीडर को आप बगावत में या आप गद्दारी में बुक कर देंगे तो उससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो गद्दारों पे और इस पे बागियों पे मुश्तमिल है? ये इंतहाई मैं समझता हूँ जहलाना बात है। असूली तौर के ऊपर इस वक्त तो हुकूमत को चाहिए था आउट ऑफ वे जाती सियासी जमातों को बात करने के लिए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त आज आपने जिस तरह जिक्र किया, सबसे बड़ी और अंदोनाक खबर तो मूडीज ने जो नेगेटिव कर दिया है पाकिस्तान का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनके ऊपर सूद बढ़ जाएगा, उन पहले तो मिलने ही मुश्किल हो गए, कमर्शियल जो सूद है हमारे वो नहीं। और आज एक और कैसर बंगाली साहब ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही मैं समझता हूँ वो भी बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि अब जो बाहर की कंपनियां हमारी एलसीज जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है, स्केप्टिकल है पाकिस्तानी बैंकों की एलसीज के ऊपर। देखिए इस वक्त जब हम बैंकरप्सी कहते हैं या जो हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप बाहर से कोई चीज पाकिस्तान में मंगा नहीं सकेंगे। जिस तरह से श्रीलंका की बैंकरप्सी में क्या हुआ कि वहां पे आप एशिया कप नहीं करा सके क्योंकि फ्लडलाइट्स लाने के लिए तेल नहीं था और गाड़ियां खड़ी थी और पेट्रोल नहीं था। अभी तो हम बात करें ना कि पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा हो गया है। ये वक्त ना आ जाए कि पेट्रोल डीजल हो ही ना और हमारे पास पैसे ना हो बाहर से मंगवाने के। इस वक्त जो दोनों हमारे मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, मैंने कल हमाद अजहर ने भी ये कहा, बिजली आप ऑलरेडी देख रही हैं कि 11 घंटों में लोड शेडिंग चली गई है। और अगर आप खुर्रम दस्तगीर का 3-4 दिन पहले का बयान देखें तो उसकी बुनियादी वजह यह है हमारे पास पैसे नहीं है ईंधन मंगवाने के। 2013 से 2018 तक इन्होंने जो तमाम कारखाने लगाए वो लगाए थे कोयले के ऊपर और बाहर से आने वाले ईंधन के ऊपर। अब हमारे पास पैसा नहीं है कि हम तेल और वो कोयला खरीद सकें, उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। तो इशू इस वक्त ये है, जबकि हम चौधरी साहब उलझे हुए हैं कि जी कौन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अभी मैं कल खान साहब का जो इंटरव्यू हुआ था, हमें थोड़ी देर पहले पता चला है कि पेमरा ने वो कह दिया कि वो उसमें से इंटरव्यू के क्लिप्स हम नहीं चला सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, आइडियोलॉजी जो इस मुल्क की है वो उससे खतरे में आ जाती है, तो इसलिए वो इंटरव्यू नहीं चला सकेंगे। कि चौधरी साहब एक और वो जो आज जलसे में खिताब किए वो हम जरूर सुना सकते हैं कि उस पर कोई कदगन नहीं है। उसमें खान साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया, तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता कि सोवियत यूनियन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, विशाखा एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जी चौधरी साहब, तो ये मैंने जो इतने सारे बता दिए आपको, नेशनल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, आइडियोलॉजी, ये सब खतरे में आ गई है। इस वजह से वो हम इंटरव्यू तो नहीं चला सकते, लेकिन चले ये हमने सुनवा दिया लोगों को। जी चौधरी साहब।
मुझे कह रही हैं जी, दो चौधरी साहब हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आज आपको कह रही हूँ। अच्छा फवाद साहब, ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, अब ये जो तूफान बदतमीजी मचा हुआ उसके 3 रीजन है। एक, आपने बिला वजह उस दिन कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान करके आप चले गए और मैदान छोड़ा। नंबर 2, जब शहबाज शरीफ और राणा सनावला और उनकी पंजाब में पुलिस और इंतजामिया के तमाम बेहुदा बदतरीन घटिया हथकंडों के बावजूद हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए, आपने इनको फिर एक मौका दे दिया कि जी आप 6 दिन में फैसला कर लें। अब वो आपकी गर्दन को आ रहे हैं, कभी वो आपको डरा रहे हैं पर्चों से, कभी गिरफ्तारियों से, कभी बगावत से, कभी गद्दारी से, कभी किसी चीज़ से, और दूसरी तरफ कौम के ऊपर बदतरीन मुआशी जो है बोझ वो लाद दिया गया, जैसे आप भी कह रहे हैं। और पाकिस्तान की इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बैड टू वर्स्ट हो रही है। इस सारे के जिम्मेदार इमरान खान और पीटीआई है। आप लोगों ने इन लोगों को मुसल्लत होने दिया और उनको निकालने के लिए जो इक़दाम थे उसमें वक्फा डाला। कौन सी एश्योरेंस पर आप वहां से चले गए थे? जी फवाद साहब, देखिए वो तो खैर अब इमरान खान ने एक्सप्लेन कर दिया है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हम वहाँ से क्यों चले गए। लेकिन सवाल ये है कि ये बात, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हमारी बड़ी गलतियाँ हैं पीटीआई की कि ये एक हुकूमत दोबारा पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गई, जो हमें स्ट्राइव करना चाहिए था, पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि देखें इस हुकूमत का क्या मतलब है, इस हुकूमत से अगर ऐसे चलते रहे और पीटीआई वो रेजिस्टेंस नहीं दे सकेगी जो कि देनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगले 20 साल बिलावल और मरियम के दरमियान डिवाइड हो जाएंगे। तब पिछले 40 साल आपके नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान तकसीम हो गए, अगले 20 साल उनके बच्चों के दरमियान तकसीम होंगे। तो पाकिस्तान में फिर तो मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स का तो कोई जवाब ही खत्म हो जाएगा और एक आप लिटरली आप एक बादशाहत में ही जिंदा होंगे फिर इसके बाद तो। सो पीटीआई का मैं आपसे इस सबसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो भी गलतियां हमारी हुई हैं हमें सुधार के पूरे पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास लीडरशिप है उसको आगे लेके आना है और हमें मुकाबला करना है कि ऐसा ना हो और हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त मामला जो फौरी है, जो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है वो ये है, अब आप देखिए इस वक्त आज आपने ये देखा इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि जो 5 लोग, आर्टिकल 224 कहता है कि जो जनरल इलेक्शंस में आपके जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे उसके मुताबिक पार्टीज को नशिस्तें दे दी जाएंगी और अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होता है तो अगली लिस्ट में से लोग जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अब आज ये जो राजा रियाज साहब का नॉमिनेटेड है हमारा इलेक्शन कमीशन, उसने कर दिया है कि वो 5 लोगों की नॉमिनेशन रोक दी है। क्यों रोक दी है? ताकि हमजा शहबाज, अगर ये 5 लोग आ जाते हैं तो हमजा शहबाज के पास 172 वोट रह जाएंगे और पीटीआई पीएमएल के पास 173 हो जाते हैं। सो आपने पूरी कोशिश करके मिनॉरिटी चीफ मिनिस्टर इम्पोज रखना है पंजाब। लेकिन फवाद साहब इसकी जो लॉजिक है ना वो कहते हैं जी कि ज़िमनी इंतखाब इसलिए पहले होना चाहिए बिकॉज अभी जो सीटों का तनासुब है वो आपके पहले रिजल्ट्स के ऊपर है। इन ज़िमनी इंतखाब के नतीजे में हो सकता है पीटीआई ज्यादा नशिस्तें हासिल कर ले, ये भी मुमकिन है कि सारी नशिस्तें कर ले, ये भी हो सकता है कि ना कर सके। तो फिर उस तनासुब के सर ये काउंटर नैरेटिव है ना, इसको एड्रेस करना है। लेकिन मारिया आर्टिकल 224 अगर आप डिस्प्ले कर सकें अपने इसके स्क्रीन के ऊपर, आप सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि उसका ताल्लुक ही नहीं है कोई ज़िमनी इलेक्शन, बाय इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। आपने सिर्फ सीटें एलोकेट करनी है जनरल इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर। बाय इलेक्शन में चाहे सारी असेंबली मुस्ताफी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसी के ऊपर जो है वो जाना है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।